एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर्स साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप सभी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर सचिवालय अपडेट। साथियों, आज की डेट में हमारे जितने भी हेडमास्टर हेड टीचर साथी हैं जो कि अभी अपने कार्य को अच्छे से कर रहे हैं, और आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे थे कि अभी सर हमारे मूल वेतन के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या अपडेट है, साथ ही साथ विद्यालय आवंटन को लेकर के फाइनली क्या अपडेट निकल के आ रही है, उसके संबंध में यहाँ पे विस्तृत जानकारी आपको प्रदान करेंगे। लेकिन साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल स्टडी तंत्र को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो जाइए फटाफट से हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट आगे भी पाने के लिए। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, सर्वप्रथम हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं आप सभी के ट्रांसफर के रिगार्डिंग, क्योंकि तमाम सारे हमारे यहाँ पे हेडमास्टर हेड टीचर हैं जो लगातार कमेंट करते रहते हैं। प्रत्येक वीडियो में इनके कमेंट्स आते हैं, सर एचएम और एचटी के ट्रांसफर को लेकर के कब फाइनली एक बड़ी खुशखबरी देखने को मिलेगी। तो देखिए, हमें जो यहाँ पे कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है वो आपको बता देते हैं। एचएम एचटी ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग गंभीर है। बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे डेली एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं, चाहे वो ईमेल के माध्यम से हो या फिर यहाँ पे प्रतिनिधि के माध्यम से हो, या फिर बहुत सारे ऐसे हेडमास्टर हेड टीचर है जो अपना मतलब एक तरीके से कहते हैं सीएल बर्बाद करके या फिर जैसे भी अपना मुख्यालय स्तर तक जा रहे हैं और फिर वहां पे अपनी बात कह रहे हैं कि आखिर हमें भी एक ट्रांसफर की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जल्दीबाजी में या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जो विभाग ने यहाँ पे उनको पोस्टिंग दी और उन्होंने उसे अपना दायित्व समझते हुए वहां पे जाकर के ज्वाइन कर लिया। तो फाइनली अब शिक्षा विभाग वापस से जिलों का ऑप्शन मांग रहा है, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया उनको वापस से ये सुविधा प्रदान कर रहा है कि आप अपने मनचाहे जिले में जा सकते हैं और अपने घर के निकटतम यहाँ पे पोस्टिंग ले सकते हैं। तो आखिर ऐसे हमारे सभी प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथी, उनके साथ तो बिल्कुल भी सही नहीं हुआ, जो कि लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे थे कि किसी तरह इनको एनी हाउ घर के पास पोस्टिंग मिल जाएगी। लेकिन फाइनली इन्होंने 400 से लेकर के 500 किलोमीटर, इवन कई सारे हमारे हेडमास्टर हेड टीचर साथी जो है 600 किलोमीटर तक दूरी पर जा करके यहाँ पे अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक साथियों का जो मूल अधिकार है वो उन्हें जरूर मिलना चाहिए, और इसको लेकर के शिक्षा विभाग गंभीर भी है। हमने आपको पहले भी बताया था कि ट्रांसफर को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। ट्रांसफर सबका होगा, क्योंकि सभी राज्यकर्मी हैं, और अब आप कोई विशिष्ट शिक्षक नहीं है, और सॉरी, अब आप कोई नियोजित शिक्षक नहीं है। इवन यहाँ पे जितने भी हमारे विशिष्ट शिक्षक हैं जो कि नियोजित से विशिष्ट बने हैं, तो उन सभी को यहाँ पे जिन्होंने भी यहाँ पे सक्षमता वन क्रैक किया था, अब वह फाइनली अपने मनपसंद स्थान पर आ चुके हैं, जिन्होंने भी ट्रांसफर के लिए आवेदन किया था, चाहे वो अंतर जिला के आधार पर ही किया हो। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं वो बिल्कुल निराश ना हो। आपका भी ट्रांसफर यहाँ पर होने जा रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि 15 दिनों के लिए यहाँ पे समय दिया गया है, एक नई कमेटी गठित की गई है। वह नई कमेटी यहाँ पे कुछ आंशिक संशोधन करेगी। आपको बताया गया था कि इसके पहले भी जो आपके ट्रांसफर को लेकर के पॉलिसी बन रही थी, उसे फाइनली यहाँ पे कैबिनेट स्वीकृति के लिए भेजा गया, लेकिन कुछ यहाँ पे आंशिक संशोधन अभी भी होने बाकी थे, क्योंकि यहाँ पे कई सारे बैरियर्स लगाए गए थे। जैसे जब एक बार आपकी पोस्टिंग हो जा रही है तो 3 साल आप उसी विद्यालय में कार्यरत रहेंगे। फिर अगर आप एक बार ट्रांसफर के लिए आवेदन करते हैं, इन केस अगर आपका ट्रांसफर नहीं हो पाता है, तो फिर उस पूरे वर्ष के लिए आप जो है आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो कुछ खामियां थी पिछले वाले जो है नियमावली में, तो उसमें कुछ आंशिक संशोधन संशोधन होने बाकी हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे का पूरे आपका जो पॉलिसी है उसे ही चेंज कर दिया जाएगा, बस बस उसमें कुछ स्मॉल अमेंडमेंट है जो कि अब ये नई कमेटी करेगी, और उस नई कमेटी के सिफारिश के आधार पर बिल्कुल नया नियमावली आपका बन रहा है। और ये नई नियमावली बहुत जल्द यहाँ पे अपनी जो संस्तुति है वह जो है विभाग को भेज देगी। उसके विभाग उस पर जो है अपनी मोहर लगा देगा, और उसके फाइनली वो कैबिनेट स्वीकृति के लिए जाएगा और आप सभी के सामने वो आ जाएगा। और यहाँ पे कई सारे शिक्षक बंधुओं का ये भी सवाल है कि सर अगर नई ट्रांसफर पॉलिसी आ जा रही है तो उसके तहत आवेदन कब लिए जाएंगे। तो देखिए, हमें जो यहाँ पे जानकारी मिली है विभाग की तरफ से वो ये है कि मई माह में आप सभी से आवेदन ले लिए जाएंगे। जितने भी हमारे शिक्षक हैं उसमें हमारे प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथी भी आते हैं। 6 लाख से अधिक शिक्षकों को इससे डायरेक्टली फायदा पहुंचने वाला है इस नई पॉलिसी के अंतर्गत। तो देखिए, ये सभी लोग जो है मई माह में आवेदन करेंगे और जून माह में आप सभी का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप सभी को पता होगा कि जनगणना का भी कार्य होना शुरू हो चुका है, और यहाँ पे मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग भी चल रही है, साथ ही साथ ट्रेनिंग कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, और अलग अलग शेड्यूल में अलग अलग तारीखों में यहाँ पे ट्रेनिंग की भी घोषणा हो चुकी है, जिसके रिगार्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे शेड्यूल पब्लिक डोमेन में जारी हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अभी आपके 31 मई तक जनगणना भी चलेगी, तो उसी दौरान आपसे ट्रांसफर के लिए आवेदन भी मांग लिए जाएंगे। लेकिन चूंकि फर्स्ट फेज की जो आपकी जनगणना है वो 31 मई लास्ट तक खत्म हो जाएगी, उसके बाद जून में आप फ्री हो जाएंगे। तो जून में यहाँ पे आपकी छुट्टी भी रहेगी, समर वेकेशन चल रहे होंगे, तो उस टाइम पे फाइनली यहाँ पे शिक्षा विभाग आपका ट्रांसफर कर देगा। अब चूंकि यहाँ पे फेज 1 फेज 2 दो चरणों में यहाँ पे ट्रांसफर होने हैं। कई सारे लोग कमेंट करेंगे कि सर जब एक बार नाम आ जाएगा तो फिर दोनों चरणों में करना होगा। देखिए, जनगणना तो दोनों चरणों में करना होगा, ये बात सही है, लेकिन चूंकि आपको फेज 1 और फेज 2 का अलग अलग धनराशि प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है कि पहले फेज में ही आपको टोटल 25,000 अमाउंट
दे दिया जाएगा। ये 2 चरणों में आपको पैसे प्राप्त होंगे, तो उसी हिसाब से जैसा आप डेटा यहाँ पे संकलित करके विभाग को भेजेंगे और आगे स्तर तक जो भी सांख्यिकी कार्यालय में भेजेंगे, उसके बाद फेज़ 2 के अंतर्गत यदि आपका ट्रांसफर हो जाता है, तो फिर आगे के लिए नए नामों की नियुक्ति की जाएगी। तो इसको लेकर के आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये जो है लंबा नहीं जाने वाला है, जो आप सोच रहे हैं कि 1 वर्ष तक ये चलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप सभी के मई में जो सारा काम है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद जून में आपका तबादला कर दिया जाएगा। तो ये फाइनली जो हमें अपडेट प्राप्त हुई वो आपको बता देते हैं, मई माह में आपसे आवेदन लिए जाएँगे, संभवतः इसी महीने या फिर नेक्स्ट मंथ में आपको ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी है वो पब्लिक डोमेन में देखने को अवश्य मिलेगी। साथियों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं विद्यालय आवंटन के संदर्भ में। देखिए, विद्यालय आवंटन की अब तैयारी फाइनली स्टार्ट हो चुकी है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे अप्रैल के फर्स्ट वीक में, यानी कि फर्स्ट वीक में सभी के स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज जो है उनके फोन पर प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी नंबर आपका लिंक है यहाँ पर, जो भी आपने फॉर्म में अपना दिया था, और उसी नंबर पर आपको विद्यालय आवंटन की सूचना प्राप्त हो जाएगी और यहाँ पे जिला आवंटित करते हुए आप सभी को स्कूल आवंटन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप सभी को 15 अप्रैल से पहले संभवतः यहाँ पे नए विद्यालय में भी मतलब यहाँ पे पोस्टिंग दे दी जाएगी और वहां पे जाकर के आप अपना कार्यभार संभाल पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक बड़ी खबर ये भी दे देते हैं कि मूल वेतन को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट निकाल करके आ रही है, जो कि एक तरह से बिल्कुल मूल वेतन वाला सिस्टम जो चल रहा था, जो कि बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि हाँ, अब उसे धरातल पर हम देख पाएंगे और मूल वेतन प्रधान शिक्षकों का यहाँ पे 40,000 के आसपास, साथ ही साथ हमारे प्राध्यापक साथियों का 45,000 के आसपास होने के पूरे चांसेस है। लेकिन चूंकि यहाँ पे कोर्ट केस हो गया, कोर्ट केस होने के बाद इस मामले में पूरी शिथिलता आ गई, तो उसके बाद हमारे कई सारे यहाँ पे प्रधान शिक्षक साथी हैं, साथ ही साथ हमारे प्राध्यापक साथी हैं, वो कमेंट कर रहे थे कि सर ये सारी चीजें कहीं बैकडोर तो नहीं चली जाएंगी। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ये एक ज्वलंत मुद्दा था, प्रधान शिक्षकों का कहें या फिर प्राध्यापक साथियों का कहें, उन्होंने बीपीएससी जैसे एग्जाम को क्रैक करके यहाँ तक आए हैं और उसके बाद उनका जो मौलिक अधिकार है वो भी उन्हें ना मिले, अगर उनके कनिष्ठों से भी कम वेतन उन्हें प्राप्त हुए, तो कहीं ना कहीं उनके मूल अधिकारों का भी हनन होता है। और अगर पूर्ववत यहाँ पे इन सारी चीजों को नियमावली के अंतर्गत देखें, तो अगर हम वर्षों के हिसाब से गणना लगाए, तब भी हमारा जो मूल वेतन होता है वो 40 से 45,000 के बीच में कहीं बैठता है। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए विभाग अपनी जो पूरी तैयारी है वो कर रहा था, लेकिन कोर्ट केस होने की वजह से कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो ठंडे बस्ते में गया। लेकिन पुनः से हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है कि मूल वेतन को लेकर के विभाग कुछ तैयारी अवश्य कर रहा है। आपको सभी को पता होगा कि यहाँ पे तमाम अलग-अलग जिले से वेतन विसंगति को लेकर के, इसके अलावा दोबारा से मैट्रिक्स टेबल को पूर्ण करने के रिगार्डिंग अलग-अलग जिले से अलग-अलग प्रकार के पत्र प्रकाशित हो रहे हैं। साथियों, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के द्वारा जो भी आपको खबर दी जाती है वो बिल्कुल पुख्ता होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग बिहार पटना, कई सारे लोग कह रहे थे अब वेतन विसंगति को लेकर के या फिर किसी भी स्तर से वेतन इत्यादि को लेकर के विभाग कुछ भी नहीं सोच रहा है। तो देखिए, उन सभी के लिए एक बड़ा सेटबैक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 23/12/2024 24 की डेट में यहाँ पे जो पत्र जारी हुआ था, उसमें आप देख सकते हैं कि इन सारी चीजों की संकल्पना की गई थी, जिसमें बताया गया था कि जो आपका वेतन विसंगति है वह दूर की जाएगी। देखिए, सिंपल फॉर्मूला यहाँ पर ये है, ये हालांकि पूर्व के डेट की है, लेकिन अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे सटीक बात ये है, ये हालांकि पंचायती राज संस्थानों एवं नगर निकाय संस्थानों अंतर्गत कार्यरत शिक्षकों एवं पुस्तकालय अधीक्षकों के वेतन संरचना में सुधार करने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2021 को देय वेतन में 15% वृद्धि करने का निर्णय लिया गया। तो कुछ इसी तरीके से आपको एक पत्र देखने को मिलेगा। ये केवल हमने आपको एक पूर्व के लेटर को यहाँ पर दिखाया है, ताकि आपका जो एक डाउट है वो क्लियर हो सके। साथियों, इसी प्रकार से विभाग एक पत्र आप सभी के समक्ष जारी कर सकता है, जिसमें ये बताया जा सकता है कि यहाँ पे 25 से लेकर के 30% तक का हाई किया जाता है प्रधान शिक्षक और प्राध्यापक साथियों के लिए। और ये कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपको ये नेक्स्ट मंथ ही देखने को मिल जाए, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं, चाहे वो विभाग के स्तर पे हो या फिर आपने देखा होगा तमाम जिलों से यहाँ पे लगातार लेटर भी निकल रहे हैं, चाहे वो आपके वेतन संरक्षण के रिगार्डिंग हो या मैट्रिक्स टेबल के रिगार्डिंग हो। तो कुल मिला जुला करके आपको बिल्कुल सकारात्मक रहना है। और हमें जो यहाँ पे जानकारी मिली है कि शिक्षा विभाग इसके रिगार्डिंग काम अब करना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि ये मैटर अभी कोर्ट में है, तो कोर्ट से पहले ये सारी चीजें आपके समझ आ जाएंगी। ये थोड़ी सी आयरनी है, इसमें थोड़ी सी विडंबना दिख रही है, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर है कि कोर्ट के समक्ष भी सरकार को जवाब देना है, तो उसके लिए भी प्लानिंग चल रही है। और आज नहीं तो कल, मतलब मान करके चलते हैं कि 15-20 दिन या 1 महीने के अंदर ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इन केस अगर मान लेते हैं कि आपकी ये चीजें आगे नहीं बढ़ पाती हैं, मूल वेतन आपका नहीं बढ़ता है, ऐसा भी अगर 1% अगर चांस है, तो एक चीज समझ लीजिए कि सरकार को, चूंकि राजकर्मी आप बन चुके हैं, और सरकार को आज नहीं तो कल ग्रेड पे का फायदा तो देना ही देना होगा। तो जिस दिन ग्रेड पे लागू होगा, आपके पद के अनुसार ही आपका ग्रेड पे तय किया जाएगा, और जिस दिन आपको ग्रेड पे मिलेगा, ऑटोमेटिक आपका जो मूल वेतन है वो भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ जो आपका टोटल ग्रॉस सैलरी है उसमें भी एक बड़ी बढ़त देखने को मिलेगी। साथियों, इसी के अलावा अगर आप
चाहते हैं कि ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स आपको लगातार प्राप्त होती रहे तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके अभी भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहां पे जाकर के आप पूछ सकते हैं और आपके डाउट्स का यहाँ पे क्लियरेंस वहां पर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ 102 दिन में हम आपको एक बहुत बड़ी अपडेट और देने वाले हैं, लेकिन आपसे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 1 से 2 दिन आपको वेट करना होगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्सेस के माध्यम से हम वो जानकारी पुख्ता नहीं कर लेते हैं, जब तक उस खबर पे फाइनली एक ऑथेंटिसिटी की मोहर नहीं लग जाती है, तब तक हम उसे पब्लिक डोमेन में जारी नहीं करते हैं। तो साथियों 1 से 2 दिन का और वेट करिए। आपके लिए बहुत ही एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। बस 1 से 2 दिन का आपको और इंतजार करना होगा। साथियों फिलहाल ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल की यही प्रार्थना है ईश्वर से कि आप सभी अपने जीवन में अच्छा करता रहें और जीवन में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। ईश्वर करें आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।